वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें बनी हैं, जो आपने टनल विजन कहा है। 2500 किलोमीटर मैं बताऊंगा, अपने वाली भी बताऊंगा। हाँ, मैं अपने वाली भी बताऊंगा। मुझे तो नहीं पता कि आपका विजन क्या है। मेरा निवेदन है हुड्डा साहब, कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है, रनिंग कमेंट्री मत ये करें। लिखा किसने दिया? नहीं, उनको बोलना नहीं, वो सारे शब्द जो लिखे हैं उनको जवाब देने दीजिए। कोई बात नहीं। आप सबने बोलना है, सबने सुना है। मान्य अध्यक्ष जी, कोई बात, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। मान्य अध्यक्ष जी, जिनमें से केवल चिंता है, दूर जाना है तो जल्दी निपटेगा। जिनमें से केवल 460 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनिहाल कांजीगुड़ टनल, ये परियोजनाएं भारत की नहीं। अरे एक मिनट, आपने आरोप लगाया, आपकी सोच क्या है मैं वो देख रहा हूं ना। नहीं, देखिए आफ्ताब जी, ये ना ये टनल विजन आपने कोई छोटा शब्द नहीं कहा। मैं आपकी सोच की, माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सोच की संकीर्णता को मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो टनल विजन कहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर असर पड़ा है इनके शब्द का। इंजीनियर के ऊपर उनको गाली दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। इस शब्द पे तो पीएचडी होगी आने वाले समय में, इतना आपने एक्सप्लेन कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी। है किताब छोटी कर लो तो सुन लेंगे, छोटा कर रहे हैं। किताब लंबी करोगे तो फिर बचेगा, फिर वो कर देंगे। बत्रा जी छोटी कर, मेरा भी यही निवेदन है, बीच में कोई ना बोले। छोटा कर रहा हूं। जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की ये जबरदस्त परिचायक है। जी, ये जिद पकड़ते हैं। पहले खट्टर साहब भी थे, मैंने एक बार कही थी छोटा करो, फट छोटा कर दिया था। नहीं, छोटा क्यों करते आप? छोटा कर देंगे जी, छोटा कर देंगे। अचीवमेंट भी बताऊंगा। नहीं, एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी तो उस विषय पे नहीं आया जो इन्होंने कहे हैं। अभी तो मैं जो इन्होंने प्रस्ताव में लिख करके दिया है, विश्वास प्रस्ताव में, उस शब्द का एक का पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं। पहला विश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, जिसका अपोजिशन नहीं पाएगी। जब तक मुख्यमंत्री बोलेंगे सब बाहर जाएंगे, देख लियो। हिसाब से तैयारी होगी ना। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश ने देखा है, वर्ष 2017 में संगलदान रेलवे टनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के लोकार्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुर्गम पहाड़, मौसम और चुनौतियां नए भारत की प्रगति को अब रोक नहीं सकती, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 2024 में यूएसबीआरएल परियोजना की 12.7 किलोमीटर लंबी T50 रेलवे टनल ने जम्मू कश्मीर को देश के रेल मानचित्र पर मैं हरियाणा की बात करूंगा, पहुंचने वाले हैं। टनल से नजदीक लग गए, टनल से जल्दी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हरियाणा अभी। नहीं, पहुंच गए, बस 5-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। चलिए जम्मू कश्मीर की छोड़ते हैं। मैं आपको नजदीक, आप पिंजौर वाली टनल के नजदीक
माननीय अध्यक्ष जी, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, मैं हरियाणा की बात करता हूं। अशोक अरोड़ा जी ने कहा है कि हरियाणा का बताओ क्या है, हरियाणा का बताता हूं मैं। अभी हाल में ही हरियाणा में भी हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली हवाई अड्डे तक बनी टनल हमारे हरियाणा के नागरिकों को, पंजाब के नागरिकों को, हिमाचल के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, हम उधर निजंदे पर तो इधर ही बुला रहे बढ़िया ना टनल ये बढ़गी। सोनीपत से मात्र जो टनल बनी है, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी सुविधा हमारे नागरिकों को मिल रही है। बहुत अच्छा। आवागमन में समय की बचत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक के रूप में वो उभरी है। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, कुंडली मानेसर तक के एमपी के साथ साथ हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 1 किलोमीटर से अधिक लंबी टनल बनाई जा रही है। आफ्ताब जी, मुख्यमंत्री जी, जी सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 1 किलोमीटर की टनल हरियाणा, जो ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रहा है, बन रही है ना? नहीं, आपका तो दो खड़े कभी बन रही है ना? चंडीगढ़ में जगह मिलती नहीं, तो यहाँ से टनल खोल कर पंचकुले में बना लिया आपने विधानसभा। टनल खोदो, टनल खोल के चलो, जहां आवश्यकता है जी वहां बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए मैं हिमाचल की नहीं छेड़ता, वैसे नहीं, इसका वो दिखा दूं जी मैं, हाँ, क्योंकि वो कोई कारण है, उसका बाद में बताऊंगा जी कारण क्या, लास्ट में जब समापन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 में बनी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची हवाई सुरंग है, सबसे ऊंची। इसका नाम नहीं, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं क्यों नाम लिया, मैं छोड़ दिया था, आपने बताया, ये किसने लिख कर दिया मेरे को नहीं पता। माननीय अध्यक्ष जी, इसका नाम, माननीय अध्यक्ष जी, अटल टनल का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है। इस देश में सड़कों का जाल बिछाने का विजन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। माननीय अध्यक्ष, इस कारण से मैंने इसका जिक्र किया, क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा था, परंतु भी साहब ने कहा कि नहीं, इसका नाम जरूर लें। मैं कहा ठीक है जी, मैं लेता हूं। इस कारण से नाम लिया, क्योंकि उन्होंने सड़कों में बड़ा काम किया है जी। हाँ, सारी बात मानता हूं ना, सारी बात मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत ने विकास की नई गति पकड़ी। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत 14,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग उनके समय के अंदर बने और मंजूर हुए। माननीय अध्यक्ष जी, उन द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से समूचे देश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कें पहुंची। गांव को शहर से जोड़ने का काम पहली बार पक्की सड़क से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा को
इस योजना का बड़ा लाभ मिला जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। इसके तहत हमारे हरियाणा राज्य में लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी। 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें, हर गांव को शहर से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली मेट्रो की नींव भी रखी गई। वहां भी कई टनल बनी है जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। जो मेट्रो चल रही है ना जी, वहां डबल डेकर के अंदर, डबल जो एक नीचे चल रही है, एक उसको ऊपर चल रही है, वो टनल में चल रही है, तीसरी उसको ऊपर चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये टनलें भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई है, उनके समय में शुरू हुई। टनल विजन का है, पता नहीं क्या सोच थी कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हर्ष की बात है हमारे लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसका रिप्लाई तो दे नहीं रहे यार। ये वो तो किसी ने लिख दिया, ये किसने लिख के दे दिया आपके हाथों ये में? जो आप सवेर के यही बात करेगा, लिख कर दे दिया। मैंने 4 घंटे लगाए इसके ऊपर, एक एक व्यक्ति की बात को सुना और फिर उसी हिसाब उनका से जवाब दो ना फिर आप। नहीं, टाइप तो करना पड़ेगा। देखो चलो फिर तो किसी ने क्या बोला दिमाग से भी निकल जाता है। चलो इतने लोग बोल रहे हैं, स्पीकर लिखना तो साहब, पड़ेगा। मेरा सबमिशन ये है कि काइंडली जो स्पीच ऑफ द सदन के नेता की जो स्पीच है वो नो कॉन्फिडेंस मुझसे अपनी सफलता बताएं। जो हमने इनकी गलत नीतियां और लचक मैनेजमेंट की बात कही है उसमें जो हत्याएं हो रही देखिए हैं, देखिए उसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, विश्वास- सदन के नेता को, सदन के नेता अपने विषय को किस तरीके से रखते हैं ओके। और कैसे उसका बैकग्राउंड प्रस्तुत करते हैं, शेयर उसके लिए बातें नहीं कर सकते। नहीं, यह है कि मेरा निवेदन है कि वो अपना विषय रख रहे हैं, सब सुने उसे। तो अभी तो देश की टनल गिराई है, अभी तो दुनिया की टनल हाँ, गिराने नहीं, दो। अभी नजदीक आ टनल ही गिरा दो। नजदीक आ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, वापिस ले लो। और विशाल कह रहे हैं वापिस ले लो। क्या हुआ? हाँ जी, सीएम साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने पहली बार आग्रह किया, कुछ कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पहले मैं इधर बैठे इधर की बात करूंगा जी। मेरे को तो इतने दिनों के फीलिंग ही अजीब अजीब आनी शुरू हो गई थी, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। वो क्या करे ना जी, भय, मैं वही बता रहा, भय मी का नहीं है जी, भय टपके का है। चक्कर ये है जी, अविश्वास प्रस्ताव तो भूल गए, आपके समय का रोड़ा पड़ रहा है। आप कितना बोलोगे, समय का चक्कर पड़ रहा है जी, बाकी तो कोई चक्कर नहीं जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये विज साहब ने बात कही है ना भी विश्वास प्रस्ताव वापस ले लो, ले लेना चाहिए, है तो कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं है। आप जो बात कर रहे हो, आप हंस रहे हो, जोक में चला रहे हो सारा। हरियाणा की जनता का विश्वास आपके प्रति हो गया है, क्योंकि आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल मीन से आप आए हो, वोट चोरी के नाम से आए हो। यू हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यू हैव नो लोकस स्टैंडाई, यू हैव नो लोकस स्टैंडाई टू रिमेन इन पावर। ये हमारा इल्जाम है, इस पर जवाब दो। आप जनता का है विश्वास है, आप सीरियसली बात करो। आप जनता का जो विश्वास है उसको भी आप जो है वो आपने शपथ ली है, आपने शपथ ली मुख्यमंत्री की कि मैं बगैर किसी भेदभाव, पक्षपात या बगैर फियर के फेवर के काम करूंगा। कर रहा हूँ जी। नो, मेरे हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, एक सरपंच का, डॉक्टर साहब, आपने बाकी बातें कर दी, अब यहाँ नहीं। आपने पैसे डॉक्टर साहब, अभी नहीं, कोई नहीं, अभी ये विषय नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, ये विषय नहीं चलेगा, अभी हल्के का विषय नहीं चलेगा। अब ये स्टेट का विषय चल रहा है, नहीं, हल्के का नहीं चलेगा, हल्के का नहीं, उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब हल्कों के विषय नहीं उठेगा जी। माननीय अध्यक्ष जी,
बाबा रामदेव जी भी बात बताते हैं। एक बाबा रामदेव जी भी बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके हंसना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है दादा, हंसना चाहिए। सारी मानते हैं जी। ये लो वो भी तुम्हारी टनल सोच के काम कर रहे हैं। वो अभी तुमने टनल सोच अपनाई थी। स्वामी रामदेव जो है वो आर्य समाज से पनपे हैं। जो आर्य समाज जो है, जो आडंबर अंधविश्वास और पाखंड और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। और स्वामी रामदेव ने रोहतक में एक मंदिर की आधारशिला रखी। ये कहां स्वामी दानंद चला गया? तो आप सारी बातें को मत करो। आपने किसी का नाम लेके इस तरह की बात सीरियस होके कह रहा हूँ जी, मैं सीरियस होके कह रहा हूँ जी, मैं सीरियस होके कह रहा हूँ जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में है आरोप लगाना। भगवान श्री राम के राम सेतु को कह दिया था, कहा ये तो काल्पनिक है। हर आदमी को हर जगह आरोप लगाए रहे, हर जगह आरोप लगा रहे माननीय अध्यक्ष जी, परंतु हम इसके ऊपर नहीं बोलते, कोई बात नहीं। आर्य समाज इस देश की प्रतिष्ठित जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बड़ा महायोगदान दिया है। ऐसे महान लोग थे जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग उंगली उठा रहे हैं। उस संस्था के प्रति आपके परिवार के लोग रहे हैं उसके अंदर जी। आप लोग को मेरे तो पिताजी गुरुकुल में पढ़े भाई। मेरे लोग को आप लोग को क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं क्या गलत, बोले? ये आर्य समाज के खिलाफ कोई नहीं बोला। वापिस चले सब। आर्य समाज के खिलाफ कोई नहीं हाँ, बोला। गलत बोलिया जी, गलत बोलिया। नहीं शब्द वापस लो। दानंद जिन्होंने आर्य समाज जिसमें ना। आडंबर पाखंड अंधविश्वास मूर्ति पूजा के खिलाफ माननीय लड़ाई अध्यक्ष जी, लड़ी, अपना यही नहीं पूरा पता जीवन हम क्या गंवा बोल दिया। रहे हैं? आज उनके क्या आरोप following लगा है। रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे, क्या बोल रहे? अरे कम से कम हम जो तो आर्य साइड में समाज बैठे हैं, नहीं, सीनियर ऑपोजिशन के लीडर है, पूरा परिवार आर्य समाज में रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जी पहले। आर्य समाज के खिलाफ क्या कहा? बोलो, नहीं बोलो आप। नहीं, आप बताओ ना, स्पेसिफिक क्या बताओ। ऐसा है नहीं स्पीकर साहब, आप अपनी जो हमने जो इल्जाम लगाए हैं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने लगाए हैं इल्जाम आपके ऊपर। मैंने आपके ऊपर गवर्नेंस पर के इल्जाम लगाए कि गवर्नेंस नहीं होगी। आपका तो हक है विपक्ष तो तो इल्जाम आप लगाएगा। उन इल्जाम का जवाब दो और अपनी जो सफलता है वो बताओ आप। चलिए मान्य कर दिया, सारे लोगों ने जाना मान्य है, अध्यक्ष जी। अपने घरों में जाना है। बैठो डॉक्टर साहब। चलिए मैं एक बात निमंत्रण देता हूं विपक्ष को, मैं सभी महान सदन को यह निमंत्रण देता हूं, 24 दिसंबर को पूर्व संध्या पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनकी प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए पंचकुला आ रहे। मेरा सबसे निवेदन है कि सारे वहां पहुंचे। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने सुशासन दिया है, सुशासन की राह दिखाई है माननीय अध्यक्ष जी कि सुशासन क्या होता है। मैं बताऊंगा जी, आगे आऊंगा, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा, मैं इस पर बताऊंगा। नहीं, आप कह रहे हो अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सम्मानित थे। मैं तो हर साल उनके जन्मदिन पे सेंट्रल हॉल में जाता हूं, फूल चढ़ा के आता हूं। अब पहली बार बता रहे हो क्या आप? नहीं, मैं निमंत्रण दे रहा था जी, मैं तो पूरे हाउस को निमंत्रण दे रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अब उसके ऊपर भी बताऊंगा जी, मैं उस पर ही बताने वाला हूं। मैं सारी चीज पर बताने वाला हूं, जो आपने कहा है सारी चीज बताने वाला हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा समय ज्यादा लग जाएगा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमित शाह जी 24 दिसंबर को पंचकुला में
अपनी यात्रा के दौरान इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 हमारे विजन डॉक्यूमेंट को भी रिलीज करने वाले हैं। आप उसके अंदर भी आना, भी हम क्या करने वाले हैं आगे हरियाणा के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि 25 तारीख को पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हर साल की तरह सुशासन दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने देश में सुशासन में भी बड़े सुधार किए हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि 24 दिसंबर 1987 को माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी सदन में यहाँ बैठ के हाउस की प्रोसीडिंग देख कर गए। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात। उनका आज स्वागत सभी ने 24 तारीख को, जी 24 तारीख को अटल 24 जी यहीं दिसंबर बैठे इस हाउस ऑफ 1987 प्रोसीडिंग देखी उन्होंने। यहीं बैठ के उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग देखी थी, 24 स्वागत तारीख। किया था यहाँ से। जी 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 नहीं, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, महत्वपूर्ण विषय से जुड़ जानकारी रही थी। जब उनके नाम की चर्चा चल रही है। जी 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 माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी हमारी विधायिका जज्जर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात कर रही थी, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जब से हरियाणा प्रदेश का जनसेवा का दायित्व संभाला और संभालते ही मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि हरियाणा की धरती पर अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। या तो अपराधी सुधरें या हरियाणा को छोड़े। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक वक्तव्य नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि हमारी सरकार की नीति और नीयत का ये स्पष्ट संकेत था। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट संकेत था। माननीय अध्यक्ष जी, यह रिकॉर्ड की बात है, जब से मैंने हरियाणा की दायित्व संभालने के बाद अब तक प्रदेश में अपराध कर रहे, विदेशों में भागे हुए 7 अपराधियों को थाईलैंड, फिलीपींस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कंबोडिया और यूएसए से वापस ला करके माननीय अध्यक्ष जी जेल के अंदर करने का काम हमारी पुलिस ने किया जब से मैंने दायित्व संभाला है। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। बहुत उदाहरण है। कहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जाने नहीं चाह रहा हूं, मैं रुक रहा उससे, मैं नहीं आगे बोलूंगा, सिर्फ संकेत किया। सरकार की जो सारी कमियां गिना दो, फिर अपना जवाब दे दियो। जो कहा पिछली सरकार में था, पिछली सरकार, अब तो 11 साल हो गए, तुम आप नहीं बताओ ना। वही बता रहा हूं। बताओ, कहाँ बता रहे हो? वही बता रहा हूं। अब तक तो कुछ बताया नहीं। नहीं देखिए, कुछ अब तक तो एक टनल के सिवाय और इसके सिवाय कुछ बताया नहीं। नहीं टनल, एक टनल से बाहर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यह कहते हुए मुझे संतोष भी है कि हमारी सख्त नीतियों और प्रभावी पुलिसिंग की कारण संगठित अपराध, अंतरजातीय गिरोहों और साइबर अपराध के विरुद्ध ठोस सफलता हमें मिली है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 11 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सभी बड़े अपराधों में भारी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हैं, हत्या के मामलों में 12.75% की कमी आई है पिछले 11 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखें, उससे पीछे उठाकर। डकैती में
49.41% की कमी आई है। दंगों में 20.78% की कमी आई है और लूट के मामलों में 10.52% की कमी आई है। दादा फिर आप कहेंगे, अब मैं आपका ही बता दूं, फिर आप कहेंगे भी मारवाड़ा क्यों ठहरे यहाँ, मैं आपका भी बता देता हूं। आप कहेंगे फिर मारवाड़ा क्यों ठहरे, आपके समय की बता देता हूं। आपके 10 सालों में, ये तो रिकॉर्ड की बात है दादा, आपके 10 सालों में ये 2004 से 14 तक प्रदेश में हत्या के मामलों में 50.88% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी आंकड़े हैं। डकैती में 230.76% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी दंगों में 178% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी इससे भी आगे लूट के मामलों में 258.2% की वृद्धि हुई। ये आपके आंकड़े हैं माननीय। क्राइम के माननीय अध्यक्ष जी बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा दादा, उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आने वाला हूं मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा जो आपने कहा है, और जितने हमारे विधायकों ने कहा उनका भी जवाब दूंगा। मेरे पास आ रहा क्या, मैं तभी तो कहा भी धैर्य से सुनिए। चलिए, मैंने तो ये आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस बता रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस बता रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। और एक बात और बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 0 FIR का प्रावधान पहली बार ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ था। 0 FIR का, इससे पहले तो 0 FIR था ही नहीं, पहली बार हुआ। मैडम और चंडीगढ़ पुलिस थी, हमारी पुलिस नहीं थी, चंडीगढ़ पुलिस थी। विधायक महोदय जी, वो चंडीगढ़ पुलिस थी, वही जांच कर रही है, वही जांच कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ वही जांच का विषय नहीं है, आप उस पर मत जाए गीता जी। हरियाणा का विषय नहीं है वो, जो चंडीगढ़ का विषय यहाँ मत उठाए, मत उठाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरूरत नहीं। हमने क्राइम के प्रति, हाँ ठीक है, हमने क्राइम के प्रति जो विषय किया वो यहाँ का नहीं है, ठीक है। हरियाणा की चर्चा हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने क्राइम के प्रति ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन प्रहरी जैसी पहलों में जमीनी स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी ठोस परिणाम हमारी सरकार ने दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी 5 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाए गए, बैठ जो मैं बताऊंगा जी। माननीय अध्यक्ष, नहीं 1 मिनट जी, मैं इससे तो मैं नाराज हूं जी, मैं इससे नाराज हूं। नहीं करेंगे, करेंगे। चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा था, नहीं 1 मिनट, मैं चौधरी साहब को बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये जिस बंदे के साथ लड़े हैं, ये जिस बंदे के साथ लड़े ना, ये दोनों बैठे कराते, एक मंजे के ऊपर बैठे कराते दोनों, एक मंजे पर। ये बताओ, रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट करो आप, कोई नहीं है वो कोई बात नहीं रोक रहा। आप एक तरफ तो 1 मिनट पहले तो आपने कहा 0 FIR कर दी हमने, एक MLA की FIR दर्ज नहीं हो रही। मैंने ये कहा तो मैंने बीच में ना बाढ़ो है, मैंने ये बात कही भी आप हमारे आदमी है, मनु बीच में ना बाढ़ो मखा, मैंने स्पष्ट कहा। इवन का दोनों का आपस में परिवार में आना जाना जी, और दोनों इकट्ठे बैठे कराते जी। नहीं, मैंने फैसले के लिए कहा, मैं कहा जो दोनों का करा दूंगा, मैंने कहा
माननीय अध्यक्ष जी, हमने 5 नवंबर से 27 नवंबर तक हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन में हमारी उपलब्धियों से आज अपराधियों में खौफ है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन से 7,587 अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 322 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, उनसे पकड़े गए, गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। दादा हंस रहे हैं, दादा हंस रहे, आप ही समझाए दो। नहीं कहते रेजुलेशन वापिस ले ले क्या? मेरा नाम ले, एक बात कही मैं, 1 मिनट। चाणक्य ने ये कहा था जी कि राज दरबार में सच्चाई कहने वाले लोग नहीं मिलते। ये सच्चाई है। और सच्चाई कहने वाले मिलते हैं तो कान सुनने वाले नहीं मिलते। आप जो घिरे हुए हैं ना, मेरा एक सुझाव है, आप अपना भेष बदलकर अंबाला से नारनौल तक चले जाओ। 10% आदमी आपकी, वो जो है ना जी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल गोत है सूरी, और वो जो है ना, एक जमींदार आदमी ने उसने देखा कि जी बोर्ड पे सूरी लिखा हुआ, फलाना फलाना सूरी, तो उसने शर्मामते ने कहा, सूर साहब नमस्ते। बोले सूर साहब? बोला बाहर तो सूरी लिख रहा है। क्या मैंने सूर तो कह दिया, बाहर तो। दादा जो बात कह रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं हर रोज, मैं जब भी जाता हूं, मैं रोड से जाता हूं, और जिस रोड के ऊपर से निकलता हूं, लगभग 5 से लेकर के 10 गांव में बीच में मुझे रोकते हैं लोग, और मैं उनकी बात 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मेरे पे होता है, मैं उस हिसाब से रुक करके सुनता हूं। मैं सुनता हूं, देश बदल के भी गया हूं, आपके घर भी गया एक दिन, आपको पता नहीं है अभी। हाँ, देश बदल का गया, इसको पता नहीं लगा अभी तक है। माननीय अध्यक्ष जी, 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन दोनों ऑपरेशनों से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर भी लगाम लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ साथी बोल करके चले गए, इधर भी आरोप लगाया, उधर भी आरोप लगाया। वो इनकी एक ही बात है, एक बार इनको जाना पड़ गया था तो उन्होंने संभाल लिया। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,320 मुकदमे दर्ज करके 6,018 नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये बात कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी साइकिल चलाई दिया, कहा उससे क्या नशा रुकता है, दौड़ लगाई दी, क्या उससे नशा रुकता है? यही बात कही है जी। करड़ा कदम उठा रहे मखा जी, ये वह सब करड़ा कदम उठा रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन के अंदर हमने 6,018 नशा तस्करों को, मैं आगे भी बता रहा हूं आपको, सलाखों के पीछे डाला है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 1,500 तस्कर दूसरों राज्यों से थे, बाहर के थे, और इन तस्करों की
12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। 12 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी हमारी पुलिस कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात भी की, उसके अंदर लिखा था भी बेरोजगारी बढ़ गई, तो खैर लिख दिया इन्होंने, है जी। लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष जी हैरानी इस बात की है, मैं देख रहा था अभी क्या क्या शब्द लिखे, मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। इस बारे में इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं कहा, कोई बस खाली आरोप लगा दिया बेरोजगारी बढ़ गई कहा, और कोई आंकड़ा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, और तो और, एक मिनट जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, हाँ मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, हर बार की तरह इस बार तो इन्होंने CMI नामक संस्था की किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में, कुछ भी नहीं कहा भी किसकी रिपोर्ट आई किसकी नहीं। ईबजा वो पुरानी पता नहीं किसकी थी जी, वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसकी ठहकर ये उरासी अपना गुणगान करेगा, तो इतनी बेरोजगारी होगी, इतनी बेरोजगारी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है, और मैं सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा, मैं सभी मुख्यमंत्री जी, आप कह दीजिए वापिस कर देते। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी क्योंकि समय ज्यादा हो गया, तो अभी जो उपलब्ध था छोले कुलचे मंगाए हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे, भूख लगे तो ले लेना जी। मुख्यमंत्री जी, इनकी तसल्ली तो हो गई है, MLA हॉस्टल में जवाब इनको मिल गया, वोटिंग करा लो और छुट्टी करो, और क्या। ये तो आप लोग तसल्ली होगी, जब कह रहे नहीं हुई तो हम तो बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे नहीं हुई, तसल्ली तो हो गई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, आप लोग जैसे तय करें। हाँ, सारी का जवाब दूंगा जी, सारी का जवाब दूंगा। सारी का जवाब दे रहा जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने सरकार के ऊपर जो लोगों की मंशा है, लोग इस बात से तंग हैं, हमने दान घोटाले की बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा धन्यवाद, एक मिनट, जब हम कह रहे थे पिछली, जब हम काम रोको प्रस्ताव आए थे, लाए थे कि नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस टाइम आंकड़े दे रहे थे। अब 1 महीने की अपनी उपलब्धि बता रहे हो, अच्छी बात है, आप नशे पे रोक लगाओ, परंतु जो आंकड़े उस समय दिए थे, हम अगर आपकी आवाज, जनता की आवाज ना उठाते तो शायद आप ये ना करते। चलिए, धीरे धीरे सभी विषयों पे आ ही रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब कह रहे भी जनता तंग है, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता तंग नहीं है, कांग्रेस तंग है कि हम सत्ता में नहीं आए हैं, ये तंग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाह रहा था, जो बेरोजगारी की बात कही है, पिछले सप्ताह ही माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक उसने अपनी हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स